क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का दूसरा इतवार है। फ्रेडी बहुत ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के चैम्बर में बैठे हुए थे और डॉक्टर ने उनको जांच करने के बाद उनसे बोला, यू विल पुल थ्रू बट यू आर ए वेरी सिक पर्सन। तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, ज्यादा समय तक तुम जी नहीं पाओगे। फ्रेडी बड़ा दुखी होते हैं और अनुनय विनय करते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर प्लीज सेव मी, मुझे बचाइए, अच्छी से अच्छी दवाई दीजिए। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ठीक होने के बाद आपके इस अस्पताल के लिए मैं 10 लाख रुपया डोनेट करूंगा, डोनेशन दूंगा। पूरी कोशिश के बाद करीब 8 महीनों तक फ्रेडी के लिए दवाई चली और उसके बाद फ्रेडी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद एक दिन डॉक्टर फ्रेडी को उनका वादा याद दिलाते हैं, प्रॉमिस याद दिलाते हैं कि तुम्हें हमें 10 लाख रुपया डोनेशन में देना है। तब फ्रेडी कहते हैं, इफ आई सेड दैट देन आई रियली मस्ट हैव बीन सिक। अगर मैंने ऐसा कहा है तो शायद मैं बहुत ज्यादा ही बीमार था, वो पैसा देना नहीं चाहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी बहुत बार प्रॉमिस तो करते हैं परंतु कन्वीनियंटली उसे भूल भी जाते हैं। प्रॉमिस मेड इन स्टॉर्म्स आर ऑफन फॉरगॉटन इन काम्स। शायद हम हर बार कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते हैं, कुछ ना कुछ वादे करते हैं परंतु बहुत बार उन्हें निभाते नहीं है। बड़े मुश्किल के समय में हम लोग ईश्वर के साथ भी वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। जैसा कि जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ने पर जो शराबी बिस्तर पर लेटा रहता है कि उसका लिवर खराब हो गया है, दुआ करते रहता है कि प्रभु एक बार मुझे ठीक कर दे, मैं शराब नहीं पीऊंगा। और जैसे ही ठीक हो जाता है प्रॉमिस को भूल जाता है। जैसा कि जो व्यक्ति हर बार मारपीट करता है और एक बार उसने अपना हाथ पैर तोड़ डाले हो और दुआ करता है, प्रभु मुझे एक बार ठीक कर दे, मैं दोबारा मारपीट नहीं करूंगा, परंतु ठीक होने के तुरंत बाद दोबारा मारपीट करने लगता है, प्रॉमिस को भूल जाता है। जैसा कि हम लोग प्रॉमिस तो करते हैं कि बाइबल रोज पढ़ेंगे, कर नहीं पाते हैं। जैसा कि हम लोग प्रॉमिस तो करते हैं प्रभु रोज रोजरी माला विनती करेंगे, परंतु बहुत बार भूल जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल यह है, क्या ईश्वर भी वादे प्रॉमिस करने के बाद भूल जाते हैं? कभी नहीं। ईश्वर प्रॉमिस करने के बाद कभी नहीं भूलते हैं। उन्होंने इब्राहिम के साथ प्रॉमिस किया था, वादा किया था और उस वादे को ईश्वर ने पूरा भी किया था। यहां तक कि इब्राहिम बूढ़े हो चुके थे, तब भी ईश्वर इब्राहिम से प्रॉमिस करते हैं और उससे पूरा भी कहते हैं आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। 40 काल है, हम लोगों ने जरूर
कुछ ना कुछ प्रॉमिस किए ही होंगे, कुछ ना कुछ वादे किए ही होंगे। जैसा कि 40 काल है मीट नहीं खाएंगे, जैसा कि 40 काल है शराब नहीं पिएंगे, जैसा कि 40 काल है चुगली नहीं करेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जरूर यह भी वादा करें कि हम इस 40 काल में बाइबल को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, कि बिना चूक किए रोजरी माला विनती करेंगे, थोड़ा और प्रेयर करेंगे, और बहुत ज्यादा कि हम लोग मीठा बोलेंगे, दूसरों के बारे में अफवाह नहीं फैलाएंगे, दूसरों के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, उनका मन को नहीं दुखाएंगे, मीठा बोलेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल कार्य करेंगे तभी हम ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। प्राचीन काल से ही लोग ईश्वर की अनुभूति पाने के लिए पर्वत पर चढ़कर वहां पर बैठकर एकांत में साधना करते थे। ईश्वर का दर्शन पर्वत पर हुआ करता था। उदाहरण बहुत है, जैसे ईश्वर ने 10 आज्ञाओं को देने से पहले मूसा को पर्वत पर बुलाया था। आबा पिता ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दर्शन दिया, वहां पर उनके साथ बातें की और उसके बाद उन्हें 10 नियमें दे दिया। इजरायली प्रजा को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मूसा को चुना था और उन्हें भी पर्वत पर बुलाया था। वह प्रभु ने, ईश्वर ने होरेब पर्वत पर मूसा का दर्शन किया था, मूसा से मिले थे और वहां पर उन्हें चुना था। आज के सुसमाचार में भी हम लोग प्रभु का रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु का रूपांतरण ताबोर पर्वत पर होता है। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्य पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर ताबोर पर्वत गए थे। प्रार्थना करते समय उनका रूपांतरण होता है। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय था। यीशु ने अपने जीवन के विशेष पड़ाव पर प्रार्थना किए हैं। जैसा कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बपतिस्मा ग्रहण किया था, वे प्रार्थना कर रहे थे। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने रोटियों का चमत्कार करने से ठीक पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया था, प्रार्थना की थी। जैसा कि आज का सुसमाचार में लिखा है, प्रभु का रूपांतरण के समय प्रभु प्रार्थना में लीन थे। जब प्रभु यीशु ने अपना शिष्यों को चुना था, रात भर उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया था। 40 काल है प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना में विशेष महत्व देना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके। 40 काल में हमें ईश्वर का दर्शन के लिए कहीं ना कहीं पर्वत चढ़ना होगा। जैसा कि नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं, आओ हम प्रभु के पर्वत चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। पर्वत चढ़ने के लिए, ईश्वर से मुलाकात करने के लिए हम हमारे साथ बहुत भारी भरकम झोले लेकर नहीं जा सकते। हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। हमें इस 40 काल में यह सोचना होगा कि किन चीजों को हमें सैक्रिफाइस करना है। क्या चीज ऐसी है जो हम पकड़ कर रखे हैं, शायद उन चीजों को सैक्रिफाइस करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम पवित्र जीवन बिता सकें। क्योंकि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हम लोगों से कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। यह हमारा स्वर्ग नहीं है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की राह देखते रहते हैं।
वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए, चालीसा काल में है हम लोग, कुछ तो तपस्या करें और ज्यादा प्रेयर करें, एक दूसरों की मदद करते रहें और ईश्वर का सानिध्य को अपने जीवन में महसूस करें। आमीन।